हाँ भाई बच्चों, आज हम जो पाचन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जो है पाचन जो है अमाशय में और अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम्स का स्रावन होता है उसके बारे में अध्ययन किया था और पाचन क्या होता है। आज हम आंत के अंदर, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों आती हैं, उसके अंदर जो है उससे स्रावित होने वाले एंजाइम्स और कैसे जो है भोजन का हमारे आहार नाल में पाचन होता है उसके बारे में जो है हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब आहार नाल में जो भोजन जाता है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, मुंह के अंदर जो है हम उसको चबाते हैं, जिसे हम बोलस कहते हैं। फिर उसको हम निगल जाते हैं, फिर वो कहा जाता है अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद उसे हम काइम कहते हैं। और ये जो काइम है, ये भोजन इसका पाचन होता है अमाशय के अंदर। और फिर इंटेस्टाइन में जो भोजन होता है उसे हम काइल कहते हैं, CHYLE। तो हमारा जो इंटेस्टाइन है, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत जिसको हम दोनों आते हैं, इसमें मुख्य रूप से जो होती है छोटी आंत जो होती है वो डाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होती है, और वहीं पर जो होता है मुख्यतः अब्जॉर्प्शन होता है। बड़ी आंत के अंदर इतना ज़्यादा मात्रा में डाइजेशन नहीं होता है और अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है। तो छोटी आंत के अंदर जो होते हैं, इसकी जब हम इसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमें पता ही है कि जब हम इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करते हैं, सबसे बाहरी जो लेयर है उसको हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे क्या होती है वो अटैच होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, मसल लेयर आती है, मस्कुलरिस लेयर आती है, फिर सब म्यूकस आती है, और फिर क्या होती है म्यूकस लेयर आती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकस लेयर होती है उससे क्या निकलते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ निकलती हैं, जिसे हम विलाई कहते हैं। और ये जो विलाई है, कई बार इनकी विलाई के ऊपर भी क्या निकलते हैं, ये माइक्रो विलाई निकलते हैं। विलाई जो होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो छोटे आंत के अंदर जो होता है, ये जो उसका सतह होती है उसके अंदर जो होती है कुछ ग्लैंड्स होते हैं। और यहाँ पर वैसे मुख्य रूप से दो ग्लैंड्स के नाम आते हैं। एक का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड और दूसरे का नाम है क्रिप्स ऑफ लिबरकोहने। तो ये जो ग्रंथि है यहाँ पर ये है, या ये जो यहाँ पर बनी हुई है, ये ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं, और ये कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ग्लैंड होते हैं। और ये एक डक्ट ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड के द्वारा क्रिप्स ऑफ लिबरकोहने के लुमेन में ये ओपन होते हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होता है, वैसे तो इसका मुख्य कार्य जो होता है म्यूकस या जो श्लेष्मा है उसका स्रावण करने का इसका कार्य होता है, लेकिन इससे कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का भी स्रावण किया जाता है। ब्रूनस ग्लैंड के बाद आता है नेक्स्ट क्रिप्स ऑफ लिबरकोहने। ये जो होता है, ये इनकी जो विलाई होती है, विलाई के बीच में जो होता है ये व्यवस्थित होता है। और क्रिप्स ऑफ लिबरकोहने जो होता है ये सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, और इसके द्वारा भी म्यूकस का स्रावण भी होता है, और इससे अनेक प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनका भी स्रावण किया जाता है। और इन दोनों ग्लैंड से जो जूस निकलता है उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, या सुक्कस इंटेरिकस, ये इसका नाम है, इनसे जो निकलता है। और सुक्कस इंटेरिकस जो होता है यह लगभग एल्कलाइन सा जूस होता है, जिसकी pH जो है 8.3 होती है, और इसकी मात्रा जो होती है लगभग 2 से 3 लीटर जो होती है हमारे बॉडी में क्या होता है ये डेली उत्पन्न होता है। और इसके अंदर जो है लगभग 98.5% जो होती है इसके अंदर जल होता है। इसके अलावा इसमें कुछ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये आयंस भी होते हैं, और बाकी जो इसमें हैं वो इसके अंदर इससे स्रावित होने वाले डिफरेंट एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स जो आते हैं उसके अंदर मुख्य रूप से क्या आता है, जैसे कि इंटेरोकाइनेज आता है, फिर एक आता है इरिप्सिन एंजाइम, जिसमें अमीनोपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज दोनों जो आते हैं उसको हम इरिप्सिन नाम दिया गया है। इसके अलावा इसमें इंटेस्टाइनल अमाइलेज है, माल्टेज है, आइसोमाल्टेज है, लिमिट डेक्स्ट्रीनेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, और इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है, और न्यूक्लियोटाइडेज जो ये एंजाइम्स है, ये इसे इंटेस्टाइनल जो जूस होता है ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं, और ये इनके अंदर हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। इसके अलावा इस इंटेस्टाइन की जो विलाई होती हैं उनके अंदर कुछ और भी ग्रंथियां मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आर्जेंटाफिल सेल मिलती हैं, ये यहाँ पर इसके बेस के ऊपर मिलती हैं। और आर्जेंटाफिल सेल जो होती हैं इनसे एक वासोकॉन्स्ट्रिक्टर सीरोटोनिन जो होता है उसका स्रावण किया जाता है। फिर इसके नीचे होती हैं ये
पेनिथ सेल बोलते हैं। और ये पेनिथ सेल जो होती है ये लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है उसका श्रावण करते हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया वगैरह यहाँ गलती से अगर पहुँच जाते हैं तो उनका अपघटन से किया जाता है। इसके अलावा इसके बाद में कहीं ना कहीं गॉबलेट सेल भी होती हैं जिनसे म्यूकस का श्रावण होता है। म्यूकस जो है यहाँ पर खूब स्रावित किया जाता है और इसकी जो आंतरिक लेयर होती है वो म्यूकस से कवर्ड होती है, ताकि जो यहाँ पर जो भी एंजाइम उत्पन्न हो, जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, चाहे स्टोमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो कहीं पर भी हो, उन एंजाइम से बचाने के लिए उनकी आंतरिक परत जो होती है म्यूकस की श्लेष्मा जिसको हम बोलते हैं उसकी मोटी परत से क्या होती है वो आश्रित होती हैं और एंजाइम भी जाइमोजन के रूप में स्रावित किए जाते हैं। तो ये इनके अंदर जो होता है मुख्य रूप से जो होता है इनका ये एंजाइम्स का यहाँ पर ये डाइजेशन भी होता है छोटी आंत में। बड़ी आंत के अंदर कोई विशेष ग्लैंड्स नहीं होते हैं और वहाँ पर जो होता है मुख्य रूप से कुछ विटामिन्स का और कुछ वाटर जो होता है उसका अब्जॉर्प्शन किया जाता है। अब हम ये पढ़ते हैं कि जो फूड स्टफ जो होता है उसका डाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो जैसे सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है या कहाँ से शुरू होता है। जैसे हमने जो भी फूड स्टफ अगर हम खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसका डाइजेशन जो है माउथ के अंदर ही शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमें सभी ने पढ़ा है कि हमारी जो बक्कल कैविटी होती है उसमें आपको मैंने पहले बताया था 3 जोड़ी क्या होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं और उनसे क्या होता है सलाइवा यानी कि लार का श्रावण होता है और उस लार के अंदर क्या होता है काइलिन या सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम होता है ये एंजाइम स्टार्च को या ग्लाइकोजन को माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन जो होती है उसमें ये तोड़ देता है। फिर आगे जो भोजन जो है हमारे स्टोमक में या अमाशय में जाता है जिसके लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। अमाशय में वैसे उस भोजन का मैकेनिकल ब्रेकडाउन तो होता ही है, HCl से वो सोख होता है, ये प्रक्रिया होती हैं, लेकिन वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और मुख्य रूप से जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वहाँ पर जो होती है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए पैनक्रियाज से भी एंजाइम आते हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होते हैं वहाँ से भी एंजाइम से आते हैं। पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसके अंदर पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है और ये अमाइलेज जो होता है एज हम जैसे आपको बताया है उसके जैसे क्या होता है ये काम करता है, स्टार्च को और ग्लाइकोजन को तोड़ देता है। फिर इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसके अंदर जो होते हैं अनेक प्रकार के एंजाइम का श्रावण होता है, जैसे कि माल्टेज, इसके नाम से ही सिद्ध है। माल्टेज जो होता है ये माल्टेज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देगा, ठीक है। ऐसे ही और भी एंजाइम होते हैं जैसे कि आइसोमाल्टेज है, लिमिट डेक्सट्रिनेज है, तो ये सभी जो होते हैं इनको ग्लूकोज में तोड़ देते हैं। जैसे कि सुक्रेज एंजाइम जो होता है ये सुक्रोज के ऊपर कार्य करता है और ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ऐसे ही लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है उसको ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो ये इस प्रकार डाइजेशन होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट के फूड स्टफ का है। फिर भी अगर उसमें सेलुलोज होती है तो हमारी बॉडी उसका डाइजेशन नहीं कर सकती है क्योंकि उसके लिए कोई भी एंजाइम नहीं होता है। लेकिन सेलुलोज जो होता है हमारे यहाँ पर एक रुक्सांस यानी कि रफेज के रूप में काम करता है, जिससे कि हमारी आहार नाल के जो मूवमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिनको हम कहते हैं, और उससे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होती है। तो इस प्रकार जो होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, प्रोटीन जो होते हैं उनका डाइजेशन भी जो होता है हमारे माउथ में उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर वो स्टोमक में पहुंच जाते हैं। स्टोमक के अंदर जो होता है 2 प्रकार से होता है, मैकेनिकल और केमिकल होता है। मैकेनिकल जो होता है उसमें चर्निंग मूवमेंट होता है, स्टोमक दोनों साइड से बंद रहता है और उस भोजन को ऐसे हिलाता है, उसे टूट जाता है वो। और केमिकल की जो होती हैं वहाँ पर HCl निकलते हैं और इनएक्टिव एंजाइम जो हम जानते हैं प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन जो होता है। और पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीएजेज और पेप्टोज को तोड़ने के काम आता है, उस पर ये कार्य करता है। और प्रोरेनिन जो होता है वो कटलिंग ऑफ मिल्क में आता है, जो दूध पीते हैं उसके हम दही बनने में, और उससे कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाता है और कैल्शियम पैराकेसिनेट के ऊपर पेप्सिन कार्य करते हैं, उसको तोड़ देता है, उसमें प्रोटीज को तोड़ देता है उसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है वही बात यहाँ पर आ गई, पैनक्रियाटिक जूस होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उससे 3 मुख्य एंजाइम निकलते हैं,
जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि किस में बदल जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में, और ये कडलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। फिर ट्रिप्सिनोजन जो है वो ट्रिप्सिन में बदल जाएगा, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये एंजाइम्स में उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी जो होते हैं वहाँ पर कार्य करते हैं। ट्रिप्सिनोजन जो है ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेरोकाइनेज, ये जो एंजाइम वहीं से निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो निकलता है उसकी उपस्थिति में, और बाकी जो एक बार ट्रिप्सिन बन जाता है वो बाकी ट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिनोजन को जो होता है एक्टिव एंजाइम में वो चेंज कर देता है। तो इस प्रकार ये आता है। फिर इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसके अंदर अमीनो पेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज जो होते हैं ये उसके ऊपर कार्य करते हैं। फिर जैसे कि फैट होता है, फैट का डाइजेशन भी जो होता है हमारे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, लेकिन वो उसको इतना ज़्यादा मात्रा में उस फूड को तोड़ नहीं पाता है। तो फिर उसके बाद जो होता है स्टोमक के बाद जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन मुख्य रूप से होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि आपको पहले पढ़ाया था कि जो लीवर के अंदर बाइल का निर्माण होता है, और लीवर जो होता है उसको फिर गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये सब हार्मोन होते हैं जो अलग अलग पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं टू सीक्रेट ए पार्टिकुलर एंजाइम एट ए पार्टिकुलर टाइम। और ये हार्मोन जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से हार्मोन से किस किस प्रकार का जो है एंजाइम्स का सराउंडिंग कहाँ पर ये काम करते हैं उसके ऊपर ये करते हैं। तो वहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये बाइल आता है, बाइल जो होता है इसका इमल्सिफिकेशन, इसको हम पाइसीकरण कहते हैं, वो कर देता है। पाइसीकरण में क्या होता है कि जो फैट के ग्लोब्यूल बड़े बड़े साइज होते हैं वो छोटे साइज में टूट जाते हैं। ये कैसे होते हैं, क्योंकि जो बाइल साल्ट होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट है, सोडियम ग्लाइकोलेट है, तो ये क्या करते हैं वहाँ पर सरफेस टेंशन कम कर देते हैं, और उससे जो ये फैट ग्लोब्यूल क्या होती हैं स्मॉल पार्टिकल में टूट जाती हैं, जिससे कि सरफेस एरिया क्या होता है ज़्यादा हो जाता है, वो आसानी से उसका डाइजेशन कर देता है। और इसके लिए मुख्य एंजाइम जो होता है वो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है। इंटेस्टाइनल लाइपेज भी निकलता है लेकिन उसका इतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार ये एंजाइम काम करता है लिपिड्स के ऊपर, और उसको डाइग्लिसराइड में और फैटी एसिड में तोड़ देता है, फिर उसके ऊपर फिर काम करता है मोनोग्लिसराइड में और फैटी एसिड में टूट जाता है, उसके ऊपर फिर उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। और कई बार जो होता है पाचन पूर्ण रूप से होता नहीं है, और उससे क्या होता है मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं सभी कंपोनेंट्स जो होते हैं वहाँ पर बन जाते हैं। वसा का जो पाचन होता है उसको होने में कुछ समय ज़्यादा लगता है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके होने में क्या होता है पाचन जो होता है उसका जल्दी से हो जाता है। तो ये जो है हार्मोन्स जो होते हैं वो डाइजेशन को जो होता है वो कंट्रोल करते हैं। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाया गया है, इसमें अलग अलग जो पार्ट है उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, और वो जो हार्मोन होते हैं उस पार्टिकुलर एंजाइम्स को स्रावित करते हैं या उसके स्रावन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि अमाशय जो होता है उससे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है, और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होते हैं ये वहाँ पर काम करता है। जब भोजन आता है अमाशय के अंदर उस समय ये एक्टिव हो जाता है, और उसकी वजह से जो होता है ये गैस्ट्रिक जूस और HCl जो होता है उसका स्रावन करता है। लेकिन जब भोजन यहाँ से जब डुडेनम के अंदर पहुंच जाता है, छोटी आंत कर जाता है, तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इंटेरोगेस्टेरोन। और ये जो इंटेरोगेस्टेरोन होता है कहाँ से उत्पन्न हुआ, डुडेनम से उत्पन्न होता है, और ये काम कहाँ करता है अमाशय के ऊपर काम करता है, और इससे क्या होता है गैस्ट्रिक जूस का स्रावन जो होता है वो कम हो जाता है। फिर जो है ये डुडेनम जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, इनसे भी यहाँ से भी कई हार्मोन का स्रावन जो होता है यहाँ पर होता है। जैसे कि ये है कोलसिस्टोकाइनिन, वैसे तो कई बुक्स के अंदर इसको कोलसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन नाम दिया गया है, लेकिन इसको हम अलग मानते हैं कोलसिस्टोकाइनिन। जैसे कि यहाँ पर जो ये गोल ब्लड होता है, जो डक्ट उसका नाम क्या है सिस्टिक डक्ट है, और ये जो कोलसिस्टोकाइनिन होती है गोल ब्लड पर काम करती है, और जो इसमें बाइल जो स्टोर होता है उसको डुडेनम में सीक्रेट करने के लिए ये करती है। तो उत्पन्न तो यहाँ से होती है और काम वहाँ करती है। इसके अलावा एक यहाँ पर और होता है पैनक्रियोजाइमिन, जिसको हमने कॉमन नाम दिया गया है कोलसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। उसका एक असर यहाँ होता है, दूसरा इफेक्ट जो होता है पैनक्रियोजाइमिन का यहाँ पर होता है पैनक्रियाज के ऊपर होता है, और ये जो होता है इसकी उपस्थिति में इस पैनक्रियाज से जो होता है इसके पैनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं उनका स्रावन करने के लिए उसको उत्तेजित कर देती है, जो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है। ऐसे ही यहाँ से डुडेनम से निकलता है हार्मोन सिक्रेटिन, जो कि फर्स्ट हार्मोन था जो सबसे पहले से खोज की थी बेलिस्टारिन ने। तो ये जो सिक्रेटिन होता है ये डुडेनम से उत्पन्न होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फूड, उसके वजह से होता है। और ये काम कहाँ करता है
पैनक्रियाज के ऊपर काम करता है, और यहाँ से ये म्यूकस और सोडियम बाइकार्बोनेट का स्रावन करता है, क्योंकि आमाशय से जो भोजन आता है वो अम्लीय होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट स्रावन होता है, तो ये सिक्रेटिन के द्वारा होता है। इसके अलावा ड्यूडेनम के अंदर इंटेरोकाइनेज होता है, जैसे हम पहले बताया था, इंटेरोकाइनेज यहाँ से उत्पन्न होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको ये एक्टिव करता है, जैसे कि उनको ये एक्टिवेट कर देता है, इंटेरोकाइनेज होता है। नेक्स्ट आता है डुओक्रिनिन, जैसे इसके नाम भी है। डुओक्रिनिन जो होता है ये ब्रूनस जो ग्लैंड होते हैं, ये उत्पन्न तो यहाँ से होता है, और ये काम कहाँ करता है, ब्रूनस ग्लैंड जो होते हैं वहाँ पर काम करता है, और उससे एक गाढ़ा सा विस्कस जो है म्यूकस का जो स्रावन है उसके लिए उसको उत्प्रेरित करता है। ऐसे ही विलिकिनिन जो होता है ये डुओडेनम से निकलता है, और ये छोटी हाथ से मान लो, और ये क्या करता है, जो विलाई होते हैं उनके मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो हमारा डाइजेशन होता है एंजाइम से भी कंट्रोल होता है, और वो जो एंजाइम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल के अंदर भी आते हैं। तो वो हार्मोन जो होते हैं वो उनको उत्तेजित करने निकलने के लिए प्रेरित करते हैं, कब हार्मोन एंजाइम निकलने हैं और कब एंजाइम से नहीं निकलने होते हैं। इस प्रकार जो है ये जो फूड है इसका हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत में क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है, और इसके बाद जो है इसका अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का भी होगा, प्रोटीन का भी होगा, और ये सभी होते हैं। और ये आपको पता है कि हमारे अंदर जो होता है हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता है, और अब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड होता है वो हमारे लीवर में जाता है बाय हेपाटिक पोर्टल वेन, और उसके बाद जो होता है वो ब्लड के द्वारा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमारे फायदेमंद की बात होती है। तो ये है अब्जॉर्प्शन जो होता है, उसके लिए जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो होती हैं विलाई दे रखी है, विलाई के ऊपर क्या होती है, माइक्रो विलाई होती है, और उससे क्या होता है इसका सरफेस एरिया लगभग 600 गुना जो होता है बढ़ जाता है, जिससे कि जो भोजन है उसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या हुआ, ग्लूकोज में टूट जाता है तो उसका वहाँ पर अब्जॉर्प्शन होता है। प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड हो जाते हैं, लेकिन जो वसा होता है उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो अलग प्रकार से होता है, और वो बाइल जो हमारे होती हैं ये ऐसे नॉर्मली जो होता है इसका लीवर के अंदर क्या होता है अब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इसके लिए जो होता है विलाई के बीच में कुछ लैक्टियल्स होती हैं, लिम्फ जो होता है, लिम्फ वेसल्स जो होते हैं उनको लैक्टियल्स नाम दिया गया है। तो ये जो होता है वसा का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो उन लैक्टियल्स के द्वारा होता है, जिसके अंदर एक काइलोमाइक्रोन नाम की स्ट्रक्चर बनती है, जिसके अंदर लिपिड्स हैं, डाइग्लिसराइड हैं, फोस्फोलिपिड हैं, ये सब स्ट्रक्चर्स मिलके काइलोमाइक्रोन बनाती हैं, और वो जो होते हैं हमारे इस लिम्फ वेसल्स के द्वारा जो होती हैं हमारे ब्लड में वो बाद में एंटर होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये इन जो पास जो भोजन है उसका जो होता है हमारी बॉडी में अब्जॉर्प्शन होता है।